एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। शेफाली की मौत ने न केवल उनके फैंस को चौंका दिया है बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के बीच भी चिंताएं पैदा कर दी हैं। 42 वर्षीय शेफाली उर्फ कांटा लगा गल के निधन का जिम्मेदार उनकी एंटी एजिंग दवाओं को माना जा रहा है। कथित तौर पर जिस दिन एक्ट्रेस का निधन हुआ उस दिन उनका व्रत था और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खाली पेट एंटी एजिंग दवाएं ली थीं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। जब से ये बात सामने आई है तभी से हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की आदतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिना कुछ खाए पिए हाई डोज वाली दवाएं लेने से ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो सकता है। कुछ ऐसा ही शेफाली के मामले में हुआ हो सकता है। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। शेफाली की मौत ने न केवल उनके फैंस को चौंका दिया है बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के बीच भी चिंताएं पैदा कर दी हैं। 42 वर्षीय शेफाली उर्फ कांटा लगा गल के निधन का जिम्मेदार उनकी एंटी एजिंग दवाओं को माना जा रहा है। कथित तौर पर जिस दिन एक्ट्रेस का निधन हुआ उस दिन उनका व्रत था और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खाली पेट एंटी एजिंग दवाएं ली थीं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। जब से ये बात सामने आई है तभी से हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की आदतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिना कुछ खाए पिए हाई डोज वाली दवाएं लेने से ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो सकता है। कुछ ऐसा ही शेफाली के मामले में हुआ हो सकता है। खाली पेट दवाएं लेने से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में दिल्ली के सीके बिरला हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन लीड कंसल्टेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंगला ने बताया कि क्यों खाली पेट दवाएं नहीं लेनी चाहिए। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है शेफाली को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उन्होंने कथित तौर पर खाली पेट एंटी एजिंग दवाएं ली थीं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह शुक्रवार को अपने घर में सत्यनारायण पूजा के कारण उपवास कर रही थी और खाली पेट कई दवाएं खाने से उनका रक्तचाप कम हो गया होगा, जिससे वह जमीन पर गिर गईं। एक्ट्रेस की करीबी दोस्त पूजा घई ने शेफाली के अंतिम क्षणों के बारे में खुलासा किया और इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने खाली पेट एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था। पूजा ने बताया, उस दिन उसने विटामिन सी इव ड्रिप ली थी, लेकिन विटामिन सी लेना बहुत ही आम बात है। हम सभी विटामिन सी लेते हैं। कोविड के बाद लोगों ने नियमित रूप से विटामिन सी लेना शुरू कर दिया है। कुछ लोग बस एक गोली लेते हैं और कुछ लोग इसे इव ड्रिप के माध्यम से लेते हैं। उसने उस दिन इव ड्रिप ली थी। डॉक्टर नरेंद्र सिंगला ने कहा कि जब दवाएं खाली पेट ली जाती हैं तो वो हद से ज्यादा तेजी से अब्जॉर्ब होती हैं, जिससे शरीर पर अचानक और ऐसा प्रभाव पड़ सकता है जिसकी कल्पना कभी की ही नहीं जा सकती। वह बोले, इस तेजी से होने वाले एब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और ब्लड शुगर के लेवल में तेजी से उतार चढ़ाव आ सकता है। उदाहरण के जरिए समझे तो ग्लूटाथियोन और विटामिन सी इंजेक्शन जैसी कुछ एंटी एजिंग दवाओं को खाना खाए बिना लिए जाने पर ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट आ सकती है, जिससे बेहोशी, शॉक या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। खाना खाने के बाद कुछ दवाएं लेने से उनसे होने वाले साइड इफेक्ट्स कम करने, उनके एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने या शरीर द्वारा दवा की सही तरह से प्रोसेसिंग में मदद मिल सकती है। हालांकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें खाली पेट ही लिया जाता है। आपको किस समय अपनी डाइट लेनी है और किस टाइम दवा लेनी है, इसके बारे में हमेशा अपने डॉक्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये गाइडलाइंस सभी दवाओं के लिए अलग अलग होती हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में दवाई कैसे एब्जॉर्ब होती है। डॉक्टर सिंगला ने कहा कि अगर आप व्रत रख रहे हैं या कोई कॉस्मेटिक या हेल्थ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कोई भी दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वह कहते हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं या एंटी एजिंग जैसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपनी हेल्थ से जुड़ी हर चीज डॉक्टर की सलाह से ही करनी चाहिए। अगर बिना सलाह के ऐसा किया जाए तो सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है।